दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां हरी भरी खेतियां, पीपल का बड़ा सा पेड़ था। इसी गांव के किनारे बनी एक मिट्टी की छोटी सी झोपड़ी में रहता था मोहन। उसकी उम्र अभी 15 साल की थी, पर उसके चेहरे पर बचपन कब का गुम हो चुका था। उसकी आंखों में एक अजीब सा गंभीरपन था जो उसकी उम्र से कहीं बड़ा लगता था। यह झोपड़ी कभी उसके माता पिता के साथ भरा पूरा घर हुआ करती थी। आज से ठीक 2 साल पहले एच नामक बीमारी ने एक के बाद एक उसके माँ बाप को उससे छीन लिया था। गांव के लोगों ने भी दूरी बना ली थी, मानो उसके साथ रहने वाली बीमारी उन्हें भी लग जाएगी। किसी ने उस अनाथ बच्चे की मदद करनी तक ठीक नहीं समझी। मोहन पल भर में दुनिया के सबसे बड़े सन्नाटे में अकेला पड़ गया था। उसकी दुनिया उस मिट्टी की दीवारों तक सिमट कर रह गई थी। मोहन को एहसास हो गया था कि अब उसे अपने लिए खुद ही कुछ करना होगा। पेट की आग ने उसे बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। गांव में ही राम सहाय नाम का एक दूधवाला था, जिसके पास कई भैंसें थी और दूध का छोटा मोटा धंधा था। मोहन ने उससे जाकर काम मांगा। राम सहाय ने उसकी उम्र कम देखकर पहले तो मना कर दिया, लेकिन फिर सस्ते में एक मजदूर मिलने के लालच में उसे रख लिया। शुरुआत में काम आसान था। राम सहाय उससे सिर्फ भैंसों के बाड़े की सफाई करवाता, कभी कभार उन्हें नहलाने को कह देता। एक काम जो वह रोज करवाता वह था चाय बनाना। मोहन दिन में 2 बार सुबह और शाम राम सहाय और उसके परिवार के लिए चाय बनाता। शुरू में मोहन को यह काम अच्छा लगता। कुछ पैसे मिल जाते जिससे उसका गुजारा चल जाता। वह रोज शाम को अपनी झोपड़ी लौटता, चूल्हा जलाता और सोने से पहले अपने माँ बाप की याद में थोड़ी देर रो लेता। राम सहाय ने उस पर काम का बोझ बढ़ाना शुरू कर दिया। अब सिर्फ सफाई नहीं, उसे भैंसों के लिए चारा डालना, उनका गोबर उठाना, नहलाना और फिर से बाड़े की सफाई करनी पड़ती। इन सब के बीच दिन में 2 बार चाय बनाना तो जैसे नियम बन गया था। मोहन को पूरे दिन में फुर्सत नहीं मिलती थी। शाम को थका हारा अपनी झोपड़ी लौटता तो उसे अपने लिए भी रोटी बनानी पड़ती। वह धीरे धीरे इस जीवन से दुखी होने लगा। उसका मन अब दूधवाले के यहाँ काम करने का नहीं करता था। रातों को वह सोचता, अगर मैं यही काम करता रहा तो मेरी हालत और खराब हो जाएगी। मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, लेकिन डर उसे वही जकड़े रखता। वह सोचता, अगर मैंने यह काम छोड़ दिया तो और कहाँ काम मिलेगा, बिना पैसों के जीवन कैसे चलेगा। यही सोचकर वह काम छोड़ने का साहस नहीं जुटा पाता था। कभी कभार कोई छोटी मोटी गलती हो जाने पर राम सहाय की डांट फटकार तो आम बात थी। मोहन चुपचाप सब सह लेता, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। फिर एक दिन वह घटना घटी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। राम सहाय एक नई भैंस लेकर आया। उसने मोहन से कहा, इसकी खास देखभाल करना, यह दूध भी खूब देगी। इसे अच्छा चारा देना और समय पर पानी पिलाना। मोहन ने ईमानदारी से उस नई भैंस की देखभाल शुरू की, पर किसी वजह से कुछ दिनों बाद भैंस की तबीयत बिगड़ने लगी। वह दूध देना बंद कर चुकी थी और खाना पीना भी छोड़ दिया था। मोहन ने राम सहाय को इसके बारे में बताया, पर उसने कोई खास ध्यान नहीं दिया। आखिरकार एक सुबह वह भैंस मर गई। यह देखते ही राम सहाय का गुस्सा फूट पड़ा। वह मोहन पर चिल्लाया, अरे निकम्मे, तूने ही मेरी भैंस को मार डाला। तूने इसे कुछ गलत खिला दिया होगा। मैंने तुझ पर इतना एहसान किया, एक अनाथ को अपने यहाँ शरण दी, और तूने मेरा ही नुकसान कर दिया। गद्दार कहीं का। मोहन ने उसे समझाने की कोशिश की, मालिक, मैंने तो उसे वही दिया जो आपने कहा था। मैंने कोई गलती नहीं की। पर राम सहाय की गुस्से से भरी नजरों के आगे उसकी एक नहीं सुनाई दे रही थी। चुप, राम सहाय ने गरजते हुए कहा, मेरी नजरों के सामने से हट जा। आज ही निकल जा यहाँ से। तेरे जैसे गद्दार को मैं और एक पल भी अपने यहाँ नहीं रख सकता। यह कहकर उसने मोहन को बुरा भला कहते हुए काम से निकाल दिया। उस दिन मोहन का दिल टूट गया। वह चुपचाप सिर झुकाए अपनी मिट्टी की झोपड़ी की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर वह फूट फूट कर रोया। उसके मन में तूफान उठ रहा था। मैंने तो पूरी ईमानदारी से काम किया। कम पैसे मिलते थे तब भी कभी कुछ नहीं कहा। फिर भी मालिक ने मुझे बुरा भला कहकर निकाल दिया।
उसने मुझे गद्दार कहा। गद्दार? वह बहुत दुखी हो गया। उसके सामने सबसे बड़ा सवाल था, अब वह क्या करेगा? उसे तो काम से निकाल दिया गया था, अब कौन उसे काम देगा? पूरी रात वह इसी उधेड़-बुन में पड़ा रहा। फिर रात के अंधेरे में ही उसने अपने आप से एक वादा किया। उसने अपने आप से कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हार नहीं मानूंगा। कल सुबह मैं गांव में ही कोई न कोई काम ढूंढूंगा। अगली सुबह मोहन ने हिम्मत बांधी और गांव में काम की तलाश में निकल पड़ा। वह हर छोटे बड़े दुकानदार के पास गया। हर उस घर में पूछता रहा जहां थोड़ा बहुत काम होने की उम्मीद थी। किसी ने उसकी उम्र कम बताकर मना कर दिया, तो किसी ने पहले से ही मजदूर होने का बहाना बना दिया। गांव के बाहर की ओर जहां कुछ ईंट भट्टे थे, वहां भी उसे कोई काम नहीं मिला। शाम होते होते उसका चेहरा उदासी से भर गया था। हर तरफ से मिली निराशा ने उसे अंदर तक हिला दिया था। वह बैठकर सोचने लगा, इस गांव में अब मेरे लिए कोई जगह नहीं बची। यहाँ कोई मुझे काम नहीं देगा। उसकी नजर दूर क्षितिज पर पड़ी पहाड़ियों पर गई, जहां से शहर की ओर जाने वाली सड़क निकलती थी। एक फैसला उसके मन में पक्का हो गया। उसने अपने मन में ठान लिया कि अब उसे गांव छोड़कर शहर जाना ही होगा। उस रात उसने अपने थोड़े से सामान की एक छोटी सी पोटली बांधी। उसके पास जो कुछ भी बचे खुचे पैसे थे, उन्हें एक पुराने कपड़े में बांधकर अपनी कमीज की जेब में रख लिया। सुबह होते ही वह गांव के कच्चे रास्ते पर चल पड़ा, बिना पीछे मुड़कर देखे। उसका दिल भारी था, पर कदम एक नई उम्मीद की तलाश में बढ़ रहे थे। कई घंटे की पैदल यात्रा के बाद वह शहर की सीमा में दाखिल हो गया। आसपास की भीड़ भाड़, तेज रफ्तार गाड़ियों का शोर और ऊंची ऊंची इमारतें देखकर वह थोड़ा घबरा गया, पर उसने अपने आप को समझाया कि अब यही उसकी नई दुनिया है। उसने तय किया कि वह ऐसा कोई काम ढूंढेगा जिससे उसके खाने पीने का गुजारा हो सके। वह पूरे दिन शहर की सड़कों पर काम की तलाश में भटकता रहा। दुकानों, होटलों, ढाबों के बाहर उसने पूछताछ की, पर हर जगह से उसे मना ही सुनने को मिला। कहीं जगह नहीं थी, तो कहीं उसकी उम्र और अनाथ होने की बात सुनकर लोग पीछे हट जाते। शाम होते होते वह थककर चूर हो गया और निराशा से भर गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वह शहर के बस स्टैंड पर जा पहुंचा। रात होने वाली थी और बसें आ जा रही थीं। वह बस स्टैंड के फुटपाथ पर अकेला बैठ गया और यह सब देखने लगा। वह सोच रहा था, रात हो चुकी है, मैं सोऊंगा कहाँ। जैसे जैसे रात गहराई, बस स्टैंड सुनसान होने लगा। उसने देखा कि कुछ भिखारी और बेघर लोग फुटपाथ पर ही सो रहे थे। उन्हें देखकर उसे भी हिम्मत मिली और वह भी वहीं एक कोने में लेट गया। भूख और थकान से व्याकुल वह आंखें मूंद कर सोने की कोशिश करने लगा। अगली सुबह वह भूख से बेचैन होकर उठा। उसके पास जो थोड़े पैसे बचे थे, उससे उसने एक ठेले वाले से चाय पी और कुछ बिस्कुट खाया। फिर वह फिर से काम की तलाश में चल पड़ा। चलते चलते वह शहर के बाहरी इलाके में एक ढाबे के पास पहुंच गया। उसने हिम्मत जुटाई और ढाबे के मालिक से बोला, मालिक, क्या आपके यहाँ कोई काम है? ढाबे के मालिक ने उसे सिर से पांव तक देखा। वह एक मोटा सा आदमी था, जिसके चेहरे पर थकान के साथ साथ एक कठोरता झलक रही थी। उसने पूछा, काम तो है, पर तुम क्या कर सकते हो? मोहन ने झट से जवाब दिया, मैं बर्तन धो सकता हूँ, सफाई कर सकता हूँ, कोई भी मेहनत का काम कर सकता हूँ। मालिक ने सोचा, बर्तन धोने वाले की तलाश तो थी ही, यह लड़का सस्ता भी पड़ेगा। उसने कहा, ठीक है, रख लेता हूँ। काम है बर्तन धोने का और ढाबे की सफाई का। सुबह चाय बिस्कुट और रात को खाना मिलेगा। कुछ पैसे महीने के अंत में दूंगा। मोहन खुशी से झूम उठा। उसने सोचा, चलो, कुछ तो काम मिल गया। उसने तुरंत हाँ कर दी। ढाबे वाले ने कहा, चल फिर लग जा काम पर। पीछे बर्तन पड़े हैं, उन्हें जल्दी से साफ कर। मोहन ने बिना देर किए बर्तन साफ करने शुरू कर दिए। बर्तन धोने के बाद उसने शाम को ढाबे के बाहर झाड़ू लगाई और फिर रात को जो बर्तन इस्तेमाल होते उन्हें धोकर रख दिया। जब ढाबा बंद होने का समय हुआ तो मालिक ने बचा खुचा खाना मोहन को दे दिया। ले, यह खा ले। खाते समय ढाबे वाले ने पूछा, रहते कहाँ हो? मोहन ने सच सच बता दिया, मैं गांव से आया हूँ,
यहाँ का कोई ठिकाना नहीं है। मालिक ने कहा, ठीक है, तुम ढाबे के बाहर ही इस टेबल पर सो जाना। मोहन रात को ढाबे के बाहर पड़ी टेबल पर लेट गया। आसमान की ओर देखते हुए उसने अपने आप से कहा, चलो, काम तो मिल गया और एक वक्त का ही सही, खाना भी मिल गया, अब कोई चिंता नहीं। अगली सुबह मोहन जल्दी उठ गया। उसने ढाबे के आसपास झाड़ू लगाई, टेबल साफ की और जैसे जैसे ग्राहक आने लगे, बर्तन गंदे होते गए, मोहन ढाबे के पीछे बैठकर बर्तन धोता रहा। वह पूरी लगन और मेहनत से ढाबे पर काम करता। उसकी मेहनत और लगन को देखकर ढाबे का मालिक भी खुश होता था। कुछ दिनों के बाद एक रात जब ढाबा बंद करने का समय था, तो ढाबे वाले ने कहा, मोहन बेटा, तू बहुत मेहनती है, दिल से काम करता है। मोहन थोड़ा खुश हुआ और बोला, मालिक, छोटी सी उम्र में ही समझ और सीख लिया कि मेहनत और लगन से ही काम करना चाहिए। ढाबे वाले ने उसकी बात सुनकर कहा, बहुत अच्छा है बेटा। इस तरह मोहन को ढाबे पर काम करते हुए 2 महीने बीत गए। उसने ईमानदारी और मेहनत से ढाबे पर अपनी एक अच्छी पहचान बना ली थी। फिर एक दिन की बात है, ढाबे पर भीड़ थी और मोहन को 2 गुना काम करना पड़ रहा था। वह जल्दी जल्दी बर्तन धोकर आता और ग्राहकों को खाना भी देने लगा, क्योंकि जो 2 नौकर खाना परोसते थे वे भी व्यस्त थे। एक टेबल पर 4 लोग बैठे हुए थे, जिस टेबल पर सिर्फ मोहन ही खाना दे रहा था। ग्राहकों ने खाना खाया और मोहन से पानी लाने को कहा। मोहन पानी लेकर देने गया और ठीक उसी समय पीछे से मालिक की आवाज आई, मोहन बर्तन धो, साफ बर्तन खत्म हो गए हैं। मोहन बर्तन धोने चला गया। वह ग्राहकों की टेबल का हिसाब लगाना भूल गया। वह बर्तन धोकर जब वापस आया तो देखा कि वे ग्राहक जा चुके थे। मोहन को पता ही नहीं चला कि उन्होंने पैसे दिए थे या नहीं, क्योंकि उसने कभी टेबल पर किसी को खाना नहीं दिया था। उसका काम तो बस बर्तन धोने और सफाई का था। तभी एक नौकर ने मोहन से कहा, मोहन ला दे उस टेबल के पैसे जो ग्राहक देकर गए हैं। मोहन हैरानी से बोला, कौन से पैसे? मुझे तो किसी ने कोई पैसे नहीं दिए। वह नौकर यह बात मालिक को जाकर बता दिया। मालिक और वह नौकर मोहन से पूछने लगे, पैसे कहाँ हैं जो वो देकर गए हैं? मालिक ने गुस्से में कहा, गद्दार, पैसे दे। मैंने तुझे काम दिया, पनाह दी और तूने गद्दारी की। मोहन ने मालिक से बहुत कहा, मालिक मुझे कुछ नहीं पता, मैंने तो उनकी टेबल पर खाना दिया और फिर बर्तन धोने चला गया जब आपने कहा। जब मैं बर्तन धोकर आया तो वो ग्राहक जा चुके थे। मोहन की बात सुनकर ढाबे वाले ने कहा, इसकी तलाशी लो। दूसरे नौकर ने तलाशी ली पर कुछ नहीं मिला। नौकर ने कहा, इसने कहीं छुपा दिए होंगे पैसे। ढाबे वाला बोला, सही कह रहा है तू। चल मोहन, तू निकल यहाँ से, अब तेरे लिए कोई काम नहीं है यहाँ। मुझे ईमानदार लोग चाहिए, गद्दार नहीं। मोहन का दिल फिर से टूट गया। उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने कपड़ों की पोटली उठाई और चल दिया। रात का समय था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए। वह सोचने लगा, दूधवाले ने भी गांव में मुझे ऐसे ही निकाल दिया था और ढाबे वाले ने भी मुझे ऐसे ही निकाल दिया। वह बहुत परेशान था। वह सोच रहा था, चाहे किसी के लिए कितनी ही ईमानदारी से काम क्यों न कर लो, आखिरकार वो तुम्हें गद्दार साबित कर ही देते हैं। उसने ठान ली कि अब वह किसी के यहाँ स्थायी काम नहीं करेगा। पर फिर वह सोचने लगा, अगर काम नहीं करूँगा तो इस शहर में गुजारा कैसे करूँगा। बस उस रात वह यही बैठा बैठा सोचता रहा। उस रात मोहन के लिए बहुत लंबी थी। ढाबे वाले के आरोपों ने उसे अंदर तक झकझोर दिया था। गद्दार शब्द उसके कानों में गूंज रहा था, जैसे कोई कील उसके दिल में ठोक रहा हो। वह रेलवे स्टेशन के बाहर एक फुटपाथ पर बैठा अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था। उसकी आंखों के सामने दूधवाले और ढाबे वाले के चेहरे तैर रहे थे। दोनों ने उसकी ईमानदारी पर सवाल उठाया था। दोनों ने उसे बिना किसी सबूत के दोषी ठहराया था। एक गहरी निराशा ने उसे घेर लिया। फिर धीरे धीरे निराशा गुस्से में बदलने लगी। गुस्सा न तो दूधवाले पर था और न ही ढाबे वाले पर। गुस्सा था इस व्यवस्था पर जहां एक गरीब अनाथ लड़के की इज्जत की कोई कीमत नहीं थी। उसने अपने आप से एक वादा किया, बस अब बस।
अब मैं किसी के यहाँ नौकरी नहीं करूँगा, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। अब कोई मुझे गद्दार नहीं कह पाएगा। पर सवाल फिर वही था, अगर नौकरी नहीं करूँगा तो पेट कैसे पालेगा? यही बैठे बैठे उसकी नज़र सुबह होते ही खुलने वाली दुकानों पर पड़ी। उसने देखा कि एक आदमी सड़क के किनारे एक छोटी सी चाय की टपरी लगा रहा था। वह चूल्हा जला रहा था, बर्तन निकाल रहा था और देखते ही देखते उसके पास चाय पीने वालों की कतार लग गई। यह नज़ारा मोहन के दिमाग में बिजली की तरह कौंध गया। चाय, उसने अपने मन में कहा, मैं तो दूध वाले के यहाँ रोज चाय बनाता था, मुझे चाय बनानी आती है। अगर यह आदमी चाय बेचकर अपना और अपने परिवार का पेट पाल सकता है तो मैं क्यों नहीं? यह विचार उसके लिए एक रोशनी की किरण की तरह था। अपनी चाय की टपरी, उसकी अपनी जगह जहां कोई उसे डांट नहीं सकता, कोई उस पर झूठा इल्जाम नहीं लगा सकता। उसके चेहरे पर महीनों बाद एक सच्ची मुस्कान खेल गई, लेकिन उत्साह जल्द ही हकीकत के सामने फीका पड़ने लगा। चाय की टपरी लगाने के लिए थोड़े बहुत पैसों की जरूरत होती है। एक पुरानी टपरी, सिलेंडर, बर्नर, दूध, चाय पत्ती, चीनी, और उसके पास तो एक पैसा भी नहीं था। ढाबे वाले ने तनख्वाह तक नहीं दी थी। पहले पैसे जमा करने होंगे, उसने स्वीकार किया। लेकिन कैसे? किसकी यहाँ नौकरी करूं जो मुझे तुरंत पैसे दे दे? अगले कुछ दिनों तक मोहन शहर में भटकता रहा। कोई ऐसा काम ढूंढने की कोशिश करता रहा जहां उसे दैनिक मजदूरी मिल सके। एक दिन भटकते भटकते वह रेलवे स्टेशन के पास एक बड़े से गोदाम के पास पहुंच गया। वहां एक मालगाड़ी खड़ी थी और मजदूर उससे अनाज की बोरियां उतारकर ट्रकों में लाद रहे थे। काम की रफ्तार तेज थी और हर मजदूर को उसके काम के हिसाब से पैसे बांटे जा रहे थे। यह देख मोहन के दिल में एक उम्मीद जगी, यहाँ तो रोज काम मिल सकता है, रोज पैसे मिल सकते हैं। उसने हिम्मत जुटाई और एक ट्रक ड्राइवर के पास जाकर पूछा, चाचा, क्या यहाँ काम मिल सकता है? वह ट्रक ड्राइवर एक उम्रदराज आदमी था। उसके चेहरे पर मेहनत की झुर्रियां थीं, पर नजरें दयालु थीं। उसने मोहन को देखा और पूछा, क्या करना आता है बेटा? मोहन ने अपनी पूरी कहानी संक्षेप में सुनाई। माँ बाप का गुजर जाना, गांव से आना, दूध वाले और ढाबे वाले का सलूक। उसकी आवाज में एक अजीब सी मजबूरी और ईमानदारी थी। उसने कहा, चाचा, बस कोई काम दे दीजिए, मैं पूरी मेहनत से काम करूंगा, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ट्रक ड्राइवर ने मोहन की बातें सुनी। शायद उसे मोहन की सच्चाई में कुछ ऐसा दिखाई दिया जो उसे भरोसा दिला गया। वह उठा और ठेकेदार के पास गया। कुछ देर बातचीत के बाद वह लौटा और बोला, ठीक है बेटा, काम मिल गया है। जितनी बोरियां ट्रक में लादोगे उतने पैसे मिलेंगे। काम सख्त है, तैयार हो? मोहन का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने तुरंत हाँ कर दी, जी चाचा, तैयार हूँ, मैं पूरी मेहनत से काम करूंगा। वह दिन मोहन के लिए बहुत कठिन था। अनाज की बोरियां बहुत भारी होती हैं। उन्हें मालगाड़ी से उतारना, कंधे पर उठाना और फिर ट्रक तक ले जाकर सही तरीके से लादना, यह कोई आसान काम नहीं था। पसीने में नहा गया मोहन। उसकी मांसपेशियों में दर्द हो रहा था, पर उसने हार नहीं मानी। हर बोरी के साथ वह अपने सपने को एक कदम और करीब पाता महसूस कर रहा था। शाम को जब काम खत्म हुआ तो ठेकेदार ने उसके हिसाब से 200 रुपए निकाल कर दिए। उन नोटों को हाथ में लेते ही मोहन की आंखों में चमक आ गई। ये सिर्फ 200 रुपए नहीं थे, ये उसकी आजादी की पहली किश्त थे। उसने ठेकेदार से कहा, क्या मैं कल भी आ सकता हूँ? ठेकेदार ने हामी भरी, हाँ, आ जाना, पर समय से आना। मोहन ने कहा, जी, मैं समय से आऊंगा। फिर वह उस ट्रक ड्राइवर के पास गया और बोला, चाचा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आप न होते तो मुझे काम नहीं मिलता। ट्रक ड्राइवर ने मोहन के कंधे पर हाथ रखा और एक बात कही जो मोहन के दिल में घर कर गई। उसने कहा, कोई बात नहीं बेटा, खूब मेहनत कर और अपना रास्ता खुद बना, अपना रास्ता खुद बना। यह वाक्य मोहन के लिए एक मंत्र की तरह था। यही तो वह चाहता था, यही तो उसका सपना था, किसी का मोहताज न रहना, अपने बलबूते पर खड़ा होना। उस रात वह फुटपाथ पर सोया जरूर, पर उसके मन में एक अद्भुत शांति और दृढ़ संकल्प था। उसने सोचा, चाचा ने सही कहा,
इस जीवन में किसी से न उम्मीद करो न लगाव, बस अपना काम करो, मेहनत करो। अगले दिन वह फिर समय पर काम पर पहुंच गया। अब वह सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं बल्कि अपना रास्ता बनाने के लिए मेहनत कर रहा था। हर बोरी उसकी चाय की टपरी की एक और ईंट थी। उसकी आंखों में अब शिकायत नहीं, एक लक्ष्य था, और इस लक्ष्य ने उसे एक नई ताकत दी थी। उस ट्रक ड्राइवर चाचा के शब्द, अपना रास्ता खुद बना, मोहन के दिमाग में एक जुनून की तरह घर कर गए। अब उसकी मेहनत का एक मकसद था। हर बोरी जो वह उठाता, हर पसीने की बूंद उसे अपने सपने के और करीब ले जा रही थी। वह रोज सुबह समय पर पहुंच जाता और ढेर सारी बोरियां उतारकर शाम को थक कर चूर हो जाता, पर उसकी आंखों में एक नई चमक थी। कुछ हफ्तों तक लगातार काम करने के बाद उसके पास एक अच्छी रकम जमा हो गई। अब वह समय आ गया था जब उसे अपनी चाय की ठेली के लिए सामान खरीदना था। एक दिन जब काम जल्दी खत्म हो गया तो वह शहर की मुख्य बाजार की ओर चल पड़ा। उसने सबसे पहले एक कबाड़ी की दुकान से एक पुरानी लेकिन मजबूत लकड़ी की थैली खरीदी। फिर उसने एक छोटा सा गैस स्टोव और सिलेंडर लिया। उसके बाद वह किराने की दुकान पर गया और चाय पत्ती, चीनी, इलायची और अदरक खरीदा। दूध वह रोजाना ताज़ा लेने का सोच रहा था। सामान खरीदने के बाद उसने एक मिस्त्री की दुकान पर अपनी ठेली को और मजबूत करवाया और उसकी मरम्मत करवाई। शाम हो गई थी, इसलिए दुकानदार ने कहा कि थैली अगले दिन दोपहर तक तैयार हो जाएगी। मोहन ने हामी भरी और अपने उसी फुटपाथ पर लौट आया जो अब उसका अस्थायी घर बन चुका था। उस रात उसने अपने पैसे गिने। थैली और सामान खरीदने के बाद उसके पास सिर्फ 1200 रुपए बचे थे, जिनमें से उसे अभी दूध और अन्य सामान भी खरीदना था। पर उसके मन में एक अजीब सी खुशी थी। वह सोचता, कल से मैं अपना काम करूंगा। अब मेरी ईमानदारी पर कोई शक नहीं करेगा। अब कोई मुझे गद्दार नहीं कहेगा। अगली सुबह वह उत्साहित होकर मिस्त्री की दुकान पर पहुंचा। थैली अभी तैयार हो रही थी। 1 घंटा इंतजार करने के बाद जब वह थैली उसे मिली तो वह चमकदार और मजबूत लग रही थी। मोहन ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आज मेरे नए जीवन का पहला दिन है। वह बाजार गया और 3 पैकेट दूध और कुछ और चाय पत्ती व चीनी खरीदी। अब उसकी जेब में सिर्फ 50 रुपए बचे थे, पर उसने हिम्मत नहीं हारी और अपने आप से कहा, कोई बात नहीं, मेरा काम अच्छा चलेगा। वह थैली लेकर सीधे उसी जगह पहुंचा जहां वह बोरियां उतारा करता था। उस दिन भी वहां कई ट्रक खड़े थे और मजदूर मालगाड़ी से अनाज की बोरियां उतार रहे थे। मोहन ने वहां एक खाली पड़ी छोटी सी शेड देखी। उसने सोचा, यही सही जगह है। उसने शेड के नीचे अपनी थैली लगा दी और सामान को व्यवस्थित करना शुरू किया। उसने कागज के कप रखे, चीनी चाय पत्ती के डब्बे निकाले और गैस स्टोव जलाकर रख दिया। फिर वह इंतजार करने लगा कि कोई आए और चाय पीने को कहे। कुछ ही देर बाद वही ट्रक ड्राइवर चाचा वहां से गुजरा। उसने मोहन को थैली के साथ देखा तो मुस्कुरा दिया। अरे मोहन, आखिरकार तूने थैली लगा ही ली। मोहन खुशी से बोला, चाचा आपकी कृपा से लग गई। चलो फिर आज तेरी पहली चाय पीते हैं, ट्रक ड्राइवर ने कहा। मोहन ने उत्साह से चाय बनाई। उसने दूध, चाय पत्ती, चीनी, अदरक और इलायची सब कुछ बड़े मन से डाला। जब चाय तैयार हुई तो उसने एक कप में डालकर ट्रक ड्राइवर को दी। ट्रक ड्राइवर ने एक घूंट लिया और आंखें बंद कर ली। फिर बोला, वाह मोहन, तेरे हाथों में तो जादू है। मजा आ गया तेरी चाय पीकर। देखते रहना, आज तेरी बहुत कमाई होने वाली है। इतनी अच्छी चाय तो यहाँ कोई नहीं बनाता। यह सुनकर मोहन का दिल खुशी से भर गया। ट्रक ड्राइवर की तारीफ सुनकर उसे बहुत हौसला मिला। कुछ ही देर में और भी ड्राइवर और मजदूर आने लगे। सभी ने चाय पी और मोहन की चाय की तारीफ करते हुए चले गए। दोपहर होते होते उसके तीनों दूध के पैकेट खत्म हो गए। शाम को भी कई ड्राइवर चाय पीने आए, लेकिन मोहन के पास दूध नहीं बचा था। उन्होंने कहा, बेटा तू अच्छी चाय बनाता है और हम ड्राइवर दिन में 2-3 बार चाय पीते हैं। कल से ज्यादा दूध लेकर आना। मोहन ने खुशी खुशी हामी भरी, जी बिल्कुल, कल से मैं ज्यादा दूध लाऊंगा। रात हो गई थी।
मोहन ने ठेली के पास ही बैठकर अपने दिन की कमाई का हिसाब लगाया। उसे लगभग 200 रुपए का शुद्ध लाभ हुआ था। वह बहुत खुश हुआ और भगवान को धन्यवाद दिया। लेकिन एक समस्या अब भी थी, वह ठेली लेकर कहाँ जाए। उसके पास कोई ठिकाना तो था नहीं। उसने सोचा, क्यों न मैं इसी शेड के नीचे अपनी थैली के साथ रहूं। यह सोचकर वह वहीं ठेली के पास सो गया। अगली सुबह वह जल्दी उठा और ज्यादा दूध और सामान लेकर आया। उस दिन भी उसका काम बहुत अच्छा चला। सभी ड्राइवर और मजदूर उसकी चाय पीते और तारीफ करते। उस दिन उसकी कमाई और भी अच्छी रही। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। वह ट्रक ड्राइवर चाचा रोज आता, चाय पीता और उससे बातें करता। धीरे धीरे मोहन की दिनचर्या बन गई। अब मोहन की दैनिक कमाई अच्छी होने लगी थी। उसने सोचा कि अब उसे एक कमरा किराए पर ले लेना चाहिए। एक दिन उसने इस बारे में ट्रक ड्राइवर चाचा से बात की। चाचा ने कहा, यहाँ से पीछे एक कॉलोनी है, वहाँ देख लो, वहाँ रहना ठीक रहेगा। मोहन ने एक दिन शाम को चाय बेचने के बाद कमरा ढूंढना शुरू किया। उसे एक छोटा सा कमरा किराए पर मिल गया। अब वह उस कमरे में रहने लगा और रोज सुबह अपनी ठेली लेकर काम पर जाता। अब न तो उसे ठेली की चिंता थी और न ही फुटपाथ पर सोने की। वह आजाद महसूस कर रहा था। उसने अपने बलबूते पर अपना एक ठिकाना बना लिया था। एक दिन की बात है, मोहन ने हमेशा की तरह शेड के नीचे ठेली लगाई। पर उस दिन वह देखकर हैरान रह गया कि वहाँ कोई ट्रक नहीं था, न ही मालगाड़ी आई थी। वह बैठा बैठा सोचता रहा। दोपहर हो गई पर कोई नहीं आया। तभी एक आदमी आया जो रेलवे लाइन का इंस्पेक्टर था। उसने मोहन से एक कप चाय मांगी। चाय बनाते समय मोहन ने उससे पूछा, आज यहाँ सब खाली खाली क्यों है? इंस्पेक्टर ने जवाब दिया, यहाँ अक्सर ऐसा ही होता है भाई। कुछ दिन लगातार काम चलता है तो कुछ दिन बंद हो जाता है। मोहन ने सोचा, मेरे पास इतना दूध है, इसका क्या होगा? अगर आज ट्रेन नहीं आई तो मेरा नुकसान हो जाएगा। दोपहर से शाम हो गई और ट्रेन नहीं आई। मोहन ने सोचा कि यह सारा दूध बर्बाद हो जाएगा। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने सारा दूध उबालकर आसपास के कुत्तों को पिला दिया। फिर वह थैली लेकर अपने कमरे की ओर चल दिया। उस रात वह सोचने लगा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं कमरे का किराया कैसे दे पाऊंगा, सब कुछ कैसे चलेगा। इसी चिंता में उसकी रात बीत गई। अगली सुबह वह दूध नहीं लाया और न ही ठेली लेकर गया। वह पहले यह देखने गया कि काम चल रहा है या नहीं, पर उस दिन भी ट्रेन नहीं आई थी। वह निराश होकर कमरे पर लौट आया। उसका सारा दिन खराब हो गया। फिर अगले दिन जब वह गया तो देखकर खुश हुआ कि ट्रेन खड़ी है और ट्रक लदे जा रहे हैं। वह खुशी खुशी दौड़कर दूध ले आया और ठेली लगाकर चाय बनाने लगा। तभी वह ट्रक ड्राइवर चाचा आया और बोला, अरे आज तू लेट हो गया। मोहन ने कहा, 2 दिन से यहाँ काम नहीं चला, इसलिए मुझे नुकसान भी हुआ। ट्रक ड्राइवर ने कहा, हाँ यहाँ यही दिक्कत है, काम बंद भी हो जाता है। मोहन ने कहा, हाँ इसीलिए आज मैं पहले देखने आया था। जब देखा कि काम चल रहा है तो फटाफट ठेली लेकर आ गया। ट्रक ड्राइवर ने कहा, हाँ तू पहले देख लिया कर, फिर लगाया कर। फिर बोला, चलो चाय पिलाओ। मोहन ने चाय बनाई। उस दिन उसकी कमाई बहुत अच्छी हुई। कमरे पर जाकर उसने पैसे गिने। उसका नुकसान भी पूरा हो गया था और कुछ पैसे बच भी गए थे। 6 महीने तक मोहन इसी तरह काम करता रहा। वह पहले काम चलने का पता करता, फिर थैली लगाता। अब उसके पास अच्छे पैसे जमा हो गए थे। लेकिन एक बार लगातार 10 दिन तक कोई काम नहीं हुआ। सर्दियों का मौसम था। मोहन परेशान हो गया। उसने सोचा, अब यहाँ काम बंद करना पड़ेगा, ऐसे तो मजा नहीं आ रहा। 1 दिन काम, 2 दिन बंद। उसने फैसला किया कि वह अब स्टेशन के बाहर ही चाय की थैली लगाएगा। उसने स्टेशन के बाहर थैली लगानी शुरू कर दी। शुरुआत में वहाँ ग्राहक कम आते, पर मोहन को संतोष था कि कमाई कम होगी पर रोज होगी। धीरे धीरे उसकी चाय का स्वाद सबको भाने लगा। उसकी चाय की ठेली अब स्टेशन के बाहर एक जाना माना नाम बनने लगी थी। स्टेशन के बाहर ठेली लगाने का फैसला मोहन के लिए एक नए युग की शुरुआत थी।
यहाँ ग्राहकों का तांता लगा रहता था, यात्री, ऑटो वाले, रिक्शा चालक और आसपास के दुकानदार। शुरुआत में कमाई पहले जैसी नहीं थी, पर एक स्थिरता थी। हर दिन कुछ न कुछ आमदनी हो ही जाती, जिससे उसे कमरे का किराया और अपना गुजारा चल जाता। उसे इस बात की संतुष्टि थी कि अब उसके पास एक निश्चित जगह थी और उसकी मेहनत का सीधा फल उसे मिल रहा था। धीरे धीरे मोहन की चाय का स्वाद लोगों की जुबान पर चढ़ने लगा। उसकी चाय में एक अलग ही मिठास और खुशबू थी। वह दूध और चाय पत्ती की क्वालिटी पर कभी समझौता नहीं करता था। उसका नियम था, हर कप चाय वह ऐसे बनाता जैसे वह अपने लिए बना रहा हो। उसकी इस ईमानदारी और लगन का असर उसके स्वाद में झलकता था। लोग कहने लगे, अगर अच्छी चाय पीनी है तो स्टेशन के बाहर उस लड़के के पास चलो। दूसरी ओर, जहां मोहन पहले ठेली लगाता था, वे ट्रक ड्राइवर और मजदूर उसकी चाय को याद कर रहे थे। एक दिन वही बूढ़ा ट्रक ड्राइवर चाचा स्टेशन के बाहर चाय पीने आ निकला। उसने मोहन को अपनी ठेली लगाए देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान खेल गई। अरे मोहन, यहाँ क्यों लगा रखी है ठेली? वहाँ सब तेरा इंतजार कर रहे हैं, चाचा ने पूछा। मोहन ने उदास होकर कहा, चाचा, वहाँ नुकसान हो रहा था। 10 दिन से काम ही नहीं हुआ और कमरे का किराया भी देना है, इसीलिए मैंने यहाँ शिफ्ट कर ली। ट्रक ड्राइवर ने समझदारी भरी नजरों से देखा और बोला, कोई बात नहीं बेटा, हम लोग यहाँ भी आकर चाय पी लिया करेंगे। स्टेशन तो ज्यादा दूर भी नहीं है। यह कहना था कि उस चाचा ने सभी ड्राइवरों और मजदूरों को बता दिया कि मोहन ने अब स्टेशन के बाहर ठेली लगा ली है। अगले दिन से वे सभी जाने पहचाने चेहरे मोहन की दुकान पर चाय पीने आने लगे। मोहन की खुशी का ठिकाना न रहा। न सिर्फ उसके पुराने ग्राहक लौट आए थे, बल्कि नए ग्राहकों की संख्या भी लगातार बढ़ रही थी। उसकी चाय में जादू था, एक ऐसी मिठास जो लोगों के दिलों में उतर जाती थी। ऐसे ही 3 महीने और बीत गए। अब मोहन की ठेली के पास हमेशा भीड़ लगी रहती। कई बार तो लोगों को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता। मोहन अकेला था, इसलिए कई बार काम संभालना मुश्किल हो जाता। एक रात कमरे में बैठे बैठे उसने सोचा, अब ठेली से काम संभालना मुश्किल हो रहा है। कमाई अच्छी हो रही है, पर जगह की कमी है। उसके दिमाग में एक नया विचार कौंधा, क्यों न अब एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली जाए। यह विचार उसे बहुत रास आया। अगले कुछ दिनों तक उसने स्टेशन के आसपास खाली दुकानों के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। आखिरकार उसे स्टेशन के ठीक सामने एक छोटी सी पर सही जगह पर दुकान मिल गई। उसने बिना देर किए दुकान का किराया तय किया और उसे ले लिया। अब मोहन के सामने एक नया चैलेंज था, दुकान को सजाना और बनाना। उसने दुकान की सफेदी करवाई, एक बड़ा साइन बोर्ड बनवाया जिस पर लिखा था मोहन टी शॉप। उसने कुछ छोटे छोटे टेबल कुर्सियां खरीदी और दुकान के अंदर एक छोटा सा किचन सेटअप किया। चाय के अलावा उसने कुछ नमकीन और बिस्कुट भी रखने का फैसला किया, ताकि ग्राहकों को और भी सुविधा मिल सके। दुकान तैयार हो गई थी। उद्घाटन के दिन उसने अपने पुराने नए सभी ग्राहकों को मुफ्त चाय पिलाई। सबने उसकी कामयाबी की दिल से सराहना की। उस ट्रक ड्राइवर चाचा ने उसके गले लगकर कहा, बेटा, तूने सचमुच अपना रास्ता खुद बना लिया। मुझे तुझ पर बहुत गर्व है। अब मोहन टी शॉप बाजार में एक जाना माना नाम बन गया। हर कोई कहता, चाय पीनी है तो मोहन के ही आना, उसकी चाय में अपनापन है। काम बढ़ने के साथ मोहन अकेला दुकान नहीं संभाल पा रहा था। उसने एक नौकर रखने का फैसला किया, एक ऐसा लड़का जो गरीब था और काम सीखना चाहता था। उसने एक ईमानदार लड़के को काम पर रखा और उसे चाय बनाने और ग्राहकों की सेवा करने का तरीका सिखाया। मोहन उसके साथ वैसा ही व्यवहार करता जैसा वह चाहता था कि दूसरे उसके साथ करें। आज मोहन चाय वाला एक नाम बन चुका था। वह 17 साल का वह लड़का नहीं रहा जिसकी कोई पहचान नहीं थी, जिसका कोई नाम नहीं था। 2 बार जिसे गद्दार कहकर निकाल दिया गया था। आज उसने अपनी मेहनत और लगन से अपना नाम, अपनी इज्जत और अपनी पहचान बना ली थी। वह अमीर तो नहीं बना था, अभी भी किराए के कमरे में ही रहता था, पर आज उसके पास सम्मान था, आत्मविश्वास था और एक स्थिर आय थी। उसने सचमुच अपना रास्ता खुद बना लिया था।
यह कहानी मोहन के संकटों, विश्वासघातों, उसके दृढ़ संकल्प, अथक मेहनत और आत्मनिर्भरता के सफर को दर्शाती है। यह साबित करती है कि इरादे नेक हों और मेहनत ईमानदार, तो कोई भी मुश्किल रास्ता आपको आपके मकसद तक पहुंचा सकता है। मोहन ने न सिर्फ अपने लिए एक जीवन बनाया, बल्कि दूसरों के लिए एक मिसाल कायम की। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, विश्वासघात हो या निराशा, अगर हम अपनी ईमानदारी और मेहनत पर अडिग रहें और आत्मविश्वास न खोएं, तो हम अपने बलबूते पर न सिर्फ अपना रास्ता खुद बना सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल कायम कर सकते हैं। दूसरों पर निर्भरता छोड़कर स्वावलंबी बनना ही सच्ची सफलता की चाबी है। दोस्तों, अगर आपको मोहन की ये कहानी पसंद आई हो और आपने इसमें से कुछ सीखा हो, तो ये वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप भी अपनी जिंदगी में मोहन की तरह अपना रास्ता खुद बनाना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट में लिखें, मैं खुद अपना रास्ता बनाऊंगा या बनाऊंगी। दोस्तों, ये कहानी उन सभी लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो मुश्किलों से घबरा जाते हैं। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, हमारे YouTube चैनल ट्रूथ ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां देखते रहें। आपकी एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है।